अपना वक्त उन्हीं को देंगे, लेकिन मौसम ने थोड़ा साथ दिया। तो आज जिस शख्सियत के लिए, जिस अजीम लीडर के लिए ये लोग इकट्ठे हुए, ये बात समझने की जरूरत है मेरे लोगों। और ये वाज़ेह पैगाम है कि आज यहाँ पर मौजूद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में मौजूद लोग इलाके पाकिस्तान के अमी भी है, खुद मुख्तार कश्मीर के अमी भी है। लेकिन ये एक सोच पैदा की गई कि वो लोग जो हमारी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और जो सवाल शौकत नवाज मीर ने किया, जो सवाल अरबाब एडुकेट ने किया कि वो 12 लोग जो नाम नियाद, जिनको खौफ है कि अगर वो सीटें खत्म कर दी गई तो मसला कश्मीर मुतासर होगा। ये ड्रामा असलों से रचाया गया। 1984 में जब मकबूल भट्ट शहीद को शहीद किया गया, तार जेल में फांसी दी गई, तो उस वक्त यही लोग, यही हुकूमत उस मकबूल भट्ट शहीद को भी गद्दार कहते थे। लेकिन अब लोग बाशऊर हो चुके हैं, अब यही हुकूमत उसको अपना कौमी लीडर मानती है। तो मेरे लोगों, यासीन मलिक आपकी आजादी की जंग लड़ रहा है। हम अल्लाह के पाकिस्तान के अमी हो या खुद मुख्तार कश्मीर के अमी हो, आपको ये बात अब समझना होगी। जो बात शौकत नवाज मीर साहब ने की कि आप इकट्ठे हो, जब कौम एक पेज पर इकट्ठी होगी तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ अवामी हुकूमत के उस वज़ीर-ए-आज़म से, जिन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड पर वक्त तो गुजर गया, अमल दरामद नहीं किया। आज लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं कि आपने 1 महीना क्यों दिया। ये 1 महीना इसलिए दिया कि वो सूलतकार जो ये कहेंगे कि ये फिर लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, ताकि उनके मुंह बंद हो जाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त के उस वज़ीर-ए-आज़म से जो कहते हैं मैं अवामी हुकूमत का एक वज़ीर-ए-आज़म हूँ, अगर अल्लाह ना करे कि कल की तारीख में यासीन मलिक को फांसी दी जाती है, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर की अवाम ये उम्मीद करती है कि आप उन 12 नाम नियाद माजरीन की सीटों को, लोगों को आगे रखते हुए इस सीज़फायर लाइन को क्रॉस करने की कॉल देंगे और पूरी रियासत के लोग आपकी पुष्ट पर खड़े होंगे। लेकिन हमें पता है आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के पास वो इख्तियारात नहीं। मसले कश्मीर पर बात पाकिस्तान करता है, आप नहीं करेंगे। लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आजादी के बेस कैंप में जो लोग अपने नाम नियाद कायदीन, मेरा मतलब वो बनीगाला वाले हो, वो रायवंड वाले हो या वो लड़काना वाले हो, आप उनकी आजादी के लिए तो प्रोटेस्ट करते हो, आप उन पर केसेस खत्म करने के लिए तो एहतजाज करते हो। क्या वजह है कि आज आप अपने उस कौमी हीरो के लिए जो आपकी नस्लों की बका की बात करता है, जो इस रियासत की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करता है, आप लोग इकट्ठे नहीं हो सके। मैं ये समझता हूँ कि इस शहर में अंजुमन ताजरान ने हमेशा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का भरपूर साथ दिया, और यही वजह है कि अंजुमन ताजरान ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में रीढ़ की हड्डी की मानद है। मैं आखिर पे तमाम अलियाने जफराबाद का, अंजुमन ताजरान का और अपने उन बाजुरत, उन दिलेर काउंसलर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुख्तलिफ जमातों, मुख्तलिफ नजरियात के होने के बावजूद अपने कौमी हीरो के लिए निकले। बहुत शुक्रिया।